नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि असफलता का कारण क्या है, हमें असफलता क्यों मिलती है। कल हमने चर्चा की थी कि हमें कभी सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि असफलता का कारण क्या है, हमें असफलता क्यों मिलती है। तो पहली बात यह पक्की है कि जब से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तब से आज तक हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं। फिर हमें पियु मिलन हुआ ही नहीं है। तो हमने 184 योनि में कितनी बार चक्कर लगाए होंगे, कितनी बार हम मनुष्य जन्म में भी आए होंगे, मगर हम पशु जीवन में भी अंधकार में थे और मनुष्य जीवन मिलता है प्रकाश की पहचान के लिए। फिर भी हम मनुष्य बनकर भी भीतर से पशु जैसा वर्तन करते हैं। और पशु तो अपने बच्चे से, अपने साथ रहने वाले के साथ निस्वार्थ प्रेम भी कर सकता है, मगर मनुष्य ने न कभी अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से और अपने बेटे से कभी प्रेम किया है। हाँ, हम देखते हैं माँ बेटे को प्रेम कर रही है, पति पत्नी से प्रेम कर रहा है। यह प्रेम नहीं है, यह एक वासना से भरी लहर है। मतलब मनुष्य जन्म यानी सकारात्मक ऊर्जा बनने का अवसर। फिर भी मनुष्य जन्म में हम सकारात्मक ऊर्जा भरते ही नहीं है। हमारे भीतर वासना, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, कितने ही नेगेटिव ऊर्जा लबालब भरी है। और भी हम हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा भरते ही रहते हैं। तो हम ब्रह्मांड से कितनी बार प्रार्थना करें, परमात्मा से कितना मांगे, फिर भी क्यों नहीं मिलता है। तो तुम सोचो, तुम्हारे 2 बेटे हैं। एक बेटा ईमानदार है, आपकी हर बात को मानता है, आपका नियम से चलता है। और दूसरा शराबी है, पापी है, दगाबाज है, पूरी तरह से बदमाश है। तो दोनों बेटों में तुम्हारी नज़र किस बेटे पे रहेगी। तो ब्रह्मांड का भी वैसा ही नियम है, वैसा ही है। तुम मांगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें देने के लिए भी राजी है और देता भी है। फिर भी तुम्हारे पास टिकता नहीं है, क्योंकि आपका पात्र ही इतनी गंदगी से भरा है और पहले से ही भरा पड़ा है। तो दूसरा भीतर कैसे रह सकेगा। मान लो तुम बाज़ार से खरीदी करके आ रहे हो और
तुम्हारा ठेला पूरा भरा है, तो मेरी तो मर्जी है कि मैं तुमको एक मीठा आम का फल दे दूँ। मैंने देने के लिए भी मैं तैयार हो गया हूँ और तुम लेने के लिए भी तैयार हो, मगर तकलीफ़ क्या है? आम को रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ठेला पहले से ही लबालब भरा है, तो मेरी आम अब कहाँ रख सकोगे? तो हमारे मस्तिष्क में कम से कम 7000 सेल है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमें ऊंचाई पे ले जा सकता है, जो हमारी हर इच्छाएं पूरी कर सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या है? कई लोग कहते हैं कि मैंने सावन मास में शिव की साधना की, नवरात्रि में नव दुर्गा की साधना की, इतना महीने तक मैं मौन रहा, मैं एकांत में रहा, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर भी मुझे कोई परिणाम न मिला, फिर भी मुझे सफलता न मिली। तो इसका भी कारण है कि मान लो आपको कोई बड़ा घाव लग गया। अगर आपका घाव छोटा होगा तो इसको भरने में ज़्यादा दिन नहीं लगता, मगर आपका घाव गहरा हो तो इसको भरने में देर लगती है। जैसे कई बीज ऐसे होते हैं जिसको जल्दी फल लगता है, और कई बीज ऐसे होते हैं जिसको फल लगने में वर्षों के वर्षों बीत जाते हैं। तो हमारे भीतर जितनी नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा भरी पड़ी होती है, हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, मगर किसी का अच्छा नहीं देख सकते हैं, छल कपट करते हैं, राग द्वेष से भर जाते हैं, और किसी का बुरा होता है तो हमें आनंद आता है। तो वह ब्रह्मांड भी हर पल हमारी ईमानदारी देखता है, हमारी लायकात देखता है, फिर देता है। इसीलिए हमारा पात्र हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा। और हमारा पात्र को स्वच्छ रखने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।